रूही लेकर आएगी उस बाबा को घर में, जिससे बाबा बचाएंगे उस आत्मा से नहर को, और आत्मा होगी घर से बाहर, क्योंकि जहां सुकून ने अब पागलपन की सारी हदें पार कर ली है, जिससे अब सुकून हर हाल में नहर के साथ शादी करने का फैसला कर चुकी है। मगर जब घर में कोई भी नहर का साथ नहीं देता तो नहर गुस्से में पूरे घर वालों को एक कमरे में बंद कर देता है और सुकून के साथ शादी करने लगता है। तो वहीं रूही को भी उस बाबा से उस पेंटिंग वाली आत्मा के बारे में पता चल जाता है कि वह आत्मा रूही और नहर के रिश्ते में दरार डालने वाली है। इसीलिए अब रूही को ही अपने पति को उस साये से बचाना होगा, जिससे रूही उस बाबा को यह सब भी बता देती है कि सुकून ने उसके पति को अपने वश में किया हुआ है। इसीलिए वह अब उसके पति के साथ शादी करना चाहती है। इसीलिए अब बाबा ही रूही की मदद कर सकते हैं, जिससे वह बाबा रूही को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि रूही को घर पहुंचकर जल्दी से अपने पति को यह ताबीज पहनाना होगा, जिससे नहर के ऊपर से उस आत्मा का असर खत्म हो जाएगा और वह आत्मा नहर को छू भी नहीं पाएगी। जिससे रूही बाबा की बात मानकर फौरन घर पहुंच जाती है और नहर से कहती है कि रूही उसकी पत्नी है, इसलिए नहर किसी भी हाल में सुकून के साथ शादी नहीं कर सकता। जिसे सुनकर नहर को रूही पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह रूही को धक्का देकर कहता है कि अगर रूही ने उन दोनों के बीच आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहर की बातों से रूही बिल्कुल नहीं डरती और फिर रूही नहर के पास जाकर उसके गले में वह ताबीज डाल देती, जिससे नहर अपने वश में आ जाता और वह रूही को गले लगाकर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद रूही नहर को हिम्मत देती है, लेकिन यह सब देखकर सुकून को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से नहर रूही की बातों में कैसे आया। इसीलिए जैसे ही सुकून नहर को समझाने के लिए उसे छूती है, तभी सुकून को एक जोर का झटका लगता है और उसे पता चल जाता है कि रूही ने नहर को एक ताबीज पहनाया है। इसीलिए अब सुकून चाह कर भी नहर को अपने वश में नहीं कर सकती, जिससे सुकून रूही को धमकी दे देती है कि अभी तो वह जा रही है, मगर अपने प्यार को हासिल करने के लिए वह जल्द ही वापस आएगी। जिसके बाद रूही उस कमरे का दरवाजा खोलती है और पूरे घर वालों को वहां से बाहर निकालती है। फिर नहर भी घर वालों से अपने किए कराए के लिए माफी मांगता है और घर वालों को बताता है कि सुकून एक आत्मा है जिसने उसे अपने वश में किया हुआ था और वही अब तक नहर से यह सब करवा रही थी। जिसे सुनकर घर वालों को भी समझ आ जाता है कि सुकून को घर में जगह देकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। लेकिन यह सब देखकर रूही समझ जाती है कि सुकून इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी और वह फिर से वापस आएगी। इसीलिए रूही जल्दी से सुकून के कमरे में जाती है और घर वालों को उस पेंटिंग का सच बताकर पेंटिंग को जला देती है। जिससे रूही जब सुकून को याद आता है कि उस पेंटिंग को वह अपने साथ लाना भूल गई तो उसे इस बात का काफी पछतावा होता है, क्योंकि अब उस पेंटिंग के बिना सुकून के पास 24 घंटे में भी नहीं बचे होती। इसलिए सुकून देरी न करते हुए फिर से घर जाने का फैसला कर लेती है। तो वहीं रूही एक बार फिर से उस बाबा से मिलती है और उन्हें बताती है कि वह आत्मा रूही को वापस आने की धमकी देकर गई है। इसीलिए इस बार बाबा को ही घर में आकर हमेशा के लिए उस आत्मा से नहर और उनके परिवार को छुटकारा दिलवाना होगा। जिससे वह बाबा रूही की बात मानकर रूही के साथ घर जाने लगते हैं। तो वही सुकून भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आती है और आत्मा के रूप में शरीर के अंदर नहर के घुसकर उसके शरीर से उस ताबीज को अलग कर देती है और फिर वह नहर को सीढ़ियों से गिराने लगती है, ताकि नहर का खेल खत्म करके वह नहर को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी मौके पर रूही बाबा को लेकर घर में पहुंच जाती है और फिर रूही जैसे तैसे नहर को गिरने से बचा लेती है। जिसके बाद बाबा उस आत्मा से कहते हैं कि वह चुपचाप इस घर को छोड़कर चली जाए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जब वह आत्मा बाबा की बात नहीं मानती है और नहर के शरीर से बाहर नहीं जाती है, तो बाबा अपने कमंडल से गंगा जल निकाल कर नहर के ऊपर डाल देते हैं, जिससे उस आत्मा को काफी परेशानी होती है और फिर उसे नहर के शरीर से बाहर आना पड़ता है। जिसके बाद बाबा उस आत्मा को मौका नहीं देते और पूजा की पवित्र राख उसके ऊपर डालकर उसे हमेशा के लिए मुक्ति दे देते हैं और फिर पूरे घर वाले बाबा का धन्यवाद करते हैं और रूही नहर को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।